नमस्ते। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने वाले हैं जो हमें दिखाता है कि कैसे कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख अपने अंदर जीत, हार, गर्व और दुख की ना जाने कितनी ही कहानियां समेटे हुए हो सकती है। तो चलिए 19 दिसंबर के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि एक ही दिन मतलब सिर्फ एक तारीख अपने अंदर कितनी अलग-अलग और कितनी तरह की कहानियां छुपा सकती है? आज हम 19 दिसंबर को ही देखेंगे और जानेंगे कि ये तारीख भारत के इतिहास के बारे में हमें क्या कुछ बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे पलों से जो इस तारीख को थोड़ा गमगीन बनाते हैं। बलिदान और गहरी चोट के पल जिन्होंने देश की आत्मा पर एक छाप छोड़ी है। बात है साल 1927 की। देश में आज़ादी का संघर्ष अपने चरम पर था और इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दिन 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह फांसी दे दी गई थी। उनका ये बलिदान आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। कई दशकों बाद यही तारीख एक और बहुत बड़ी, एक दर्दनाक घटना की गवाह बनी। एक ऐसी औद्योगिक आपदा जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1984 में इसी दिन भोपाल गैस त्रासदी में 2,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़ा हमें उस भयानक हादसे की याद दिलाता है और ये भी बताता है कि औद्योगिक सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसी तारीख से जुड़ी एक और कहानी है, विस्थापन की, संघर्ष की। साल था 1950, जब चीन के हमले के बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को अपना घर तिब्बत छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ तो ये दुखद घटनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ 19 दिसंबर ने देश को बनते हुए भी देखा है। बड़े बड़े फैसलों का गवाह रहा है ये दिन। 1961 में इसी दिन गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली थी। सोचिए, 450 साल की गुलामी का अंत हुआ और गोवा हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। और ये हुआ था ऑपरेशन विजय के जरिए। भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और उसे भारतीय संघ के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। इस तारीख पर और भी कई राजनीतिक फैसले हुए, जैसे कि 1934 में देश की भविष्य की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ। वहीं अगर हाल के सालों को देखें तो 2018 में लोकसभा ने एक जरूरी सरोगसी बिल पास किया और उसी दिन जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। अच्छा, अब दुख और राजनीति से थोड़ा हटकर कुछ गर्व के पलों की बात करते हैं, जब 19 दिसंबर ने भारत का सिर ऊंचा किया। ये वो दिन है जब भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जमीन से लेकर आसमान तक। और देखिए, मजे की बात यह है कि लगातार 2 सालों तक इसी दिन भारत ने बड़ी तकनीकी सफलताएं हासिल की। 2018 में GSAT-7A सैटेलाइट लॉन्च किया और ठीक 1 साल बाद 2019 में अपने ही देश में बने पिनाक रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया। 1998 में भी ये दिन काफी यादगार रहा। एक तरफ हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बांग्लादेश ने अपनी मानद नागरिकता दी, तो वहीं दूसरी तरफ शील कुमार ने विश्व विकलांग स्कीइंग चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। अब देखिए, हर कहानी में सिर्फ अच्छा अच्छा तो नहीं होता, है ना? इस तारीख के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी जुड़ा है जिसे खासकर क्रिकेट फैंस तो बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे। 36 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। 2020 में इसी दिन भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ये टीम के 88 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर था। वाकई एक चौंकाने वाला दिन था वो। अच्छा, इन बड़ी बड़ी घटनाओं के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन्होंने 19 दिसंबर के इतिहास को पूरा किया है। चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि 1860 में भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की मृत्यु हुई और 1927 में जिस दिन हमारे 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, उसी दिन उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की स्थापना भी हुई थी। तो देखा, एक ही तारीख 19 दिसंबर अपने अंदर कितने अलग अलग रंग समेटे हुए हैं। इसमें बलिदान है, आज़ादी की खुशी है, तकनीकी तरक्की का गर्व है और खेल में मिली एक बड़ी निराशा भी है। तो ये तारीख हमें यही सिखाती है कि इतिहास कोई सीधी सादी लकीर नहीं है। इसमें हर तरह के मोड़ हैं,
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? कि आज जिस दिन को हम अभी जी रहे हैं, आने वाला कल उसे किस बात के लिए याद रखेगा।